बहुत सारे लोग मेरे पास आके पूछते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा लिवर कमज़ोर है, हमें ज़रा लिवर के बारे में बताइए क्यों कमज़ोर है। तो आज मैं आप लोगों को लिवर के बारे में बताऊंगा। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है जो करीब 1.5 किलो का होता है और हमारी पेट में राइट साइड रिब्स के नीचे होता है। ये ऑर्गन एक मोस्ट इसेंशियल ऑर्गन है जो हमारे डाइजेशन में एड करता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन बनाता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है और उनको एक्सक्रीट करने में काम आता है। तो ये ऑर्गन अगर गड़बड़ हो जाए तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती। अब ये क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सो अगर आप सोचिए कि आपका डाइजेशन खराब होने लग जाए या आपको बॉडी में सूजन आने लग जाए या आपके बॉडी में जो हार्मफुल और चीज़ें आते हैं, टॉक्सिन्स आते हैं या मेडिकेशंस आती हैं, वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो तो समस्या आएंगी ही आएंगी। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? अब ये सिम्टम हो सकते हैं, सबसे पहले वीकनेस लगना, अनड्यूली थकावट लगने लग जाना, उस कमज़ोरी लगने लग जाना, साथ साथ आपको ये लगेगा कि बॉडी कमज़ोर हो रही है, टायर्डनेस आ रही है। बहुत लोगों को जॉन्डिस भी डेवलप हो सकता है। ऑल्दो जॉन्डिस के और भी कारण हैं, बट लिवर की बीमारियों जॉन्डिस का एक मेन कारण है। मैक्सिमम जॉन्डिस लिवर की बीमारियों की वजह से होता है। इसके अलावा खुजली मच सकती है। अगर ये लिवर की बीमारी बढ़ती जाए जिसके मल्टीपल कारण हैं, तब आप ये देखेंगे पैरों में सूजन आ सकती है, पेट में पानी आ सकता है। हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको एल्बुमिन कहते हैं, जो सिर्फ लिवर ही बना सकता है। एल्बुमिन हमारी बॉडी का सीमेंट है। अगर हमारी बॉडी में जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ठीक से, वो एल्बुमिन की मदद से है। और अगर एल्बुमिन कम बनेगा तो हमारी बॉडी में पानी रुकने की समस्या एक कारण से होने लग जाए। इसीलिए आज अब आप लिवर को एटलीस्ट बेसिक समझ सकते हैं। अब लिवर की बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं? लिवर की बीमारियां हो सकती हैं कि लिवर पे इम्पैक्ट किसी इन्फेक्शन से हो जाए, जिसको हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। इसमें पीलिया भी हो सकता है, कमज़ोरी हो सकती है और किसी ना किसी फैमिली मेंबर को पीलिया देख के हमें ये समझ में आया हुआ है कि हमारे को एक्यूट हेपेटाइटिस है। कुछ लोगों में ये बढ़ती रहती है या बहुत दिनों तक रहती है, जिसके मल्टीपल कारण हैं। तब ये क्रॉनिक हो जाती है या लंबे समय से होती है, तब हम इसको कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के भी काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें ड्रिंक लेना या अगर आपके लिवर पे बहुत ज़्यादा फैट है, जो आज के ज़माने की बीमारी है फैटी लिवर डिजीज, जो काफ़ी कॉमन है और इंक्रीजिंग है। उसके अलावा आप देखो हेपेटाइटिस बी, सभी लोग जानते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो हमारे लिवर को सुझा देती हैं। ये तो कॉमन कारण है। फिर अल्कोहल, उसको कभी नहीं इग्नोर करना चाहिए। ये सारे कारण हमारे को क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और लिवर के प्रॉब्लम्स क्या है? अगर हमने कोई ड्रग या टॉक्सिन लिया जिसने लिवर को इम्पैक्ट कर दिया। बहुत सारे देखा गया है कि कुछ इंडिजिनस मेडिसिन जो हमारे लिवर पे इम्पैक्ट कर देती हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सभी दवाओं से भी लिवर इम्पैक्ट हो सकता है, बट ये हर दवा से नहीं होता है। इसी तरीके से अब लिवर की बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं इस संसार में, तो वी हैव टू बी केयरफुल। सो अब हम अगर सोचे कि हमें लिवर की और बीमारियां क्या हैं, अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बढ़ेगी तो आज के ज़माने में एक क्रॉनिकली इंक्रीजिंग बीमारी है जिसको कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। ये बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करती है। ये आगे प्रोग्रेस करती है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी देखे गए हैं। अच्छा, लिवर का कैंसर भी आजकल देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। अब लिवर के कैंसर के भी मल्टीपल कारण हैं, जिसमें पोल्यूशन, अल्कोहल, क्रॉनिक बीमारियां, टॉक्सिन्स और एज, इन सब में देखा गया है। थैंक यू।